जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर खान एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद एक वीडियो टाइमिंग की वजह से, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, माजरत। लेकिन अब इंशाल्लाह जो है ना डेली बेस पर मेरी रोज़मर्रा की तरह जो है ना वीडियो आना स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह जकम से। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। कैसे? टाइटैनिक, कभी न डूबने वाला जहाज़। टाइटैनिक जिसे कहा जाता था कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन आज इस टाइटैनिक के पीछे मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि जिसे सुनकर, समझकर, पढ़कर आपकी ज़िंदगी में जो है ना आपकी ज़िंदगी की दूरी चली जाएगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रोज़मर्रा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। टाइटैनिक 1912 10 अप्रैल बुध के दिन अपनी पहली और आखिरी सफ़र का आगाज़ किया। वो टाइटैनिक जिसको बनाने वाले ने ये दावा किया था कि ये कभी नहीं डूबेगा। ये टाइटैनिक 1912 10 अप्रैल को अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी शुरुआत करने के लिए निकला। लेकिन उससे पहले टिकट बुक होने का ऐलान हुआ कि जिसने टाइटैनिक का सफ़र करना है, जिसने टाइटैनिक के ऊपर राइड करनी है, तो वो टिकट बुक करा सके। लेकिन पूरा एक हफ़्ता पहले ऐलान हुआ, 7 दिन पहले ऐलान हुआ कि जो टाइटैनिक में जाना चाहता है वो अपनी टिकट बुक करा ले। एक फार्मर जिसका नाम क्लॉक था, वो किसान थे और उसको बड़ी ख्वाहिश थी, उसको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक का सफ़र करूं। लेकिन वो अपनी जो है ना ज़िंदगी का एक जो है ना उसने फ़ैसला कर लिया था कि अब ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए टाइटैनिक का सफ़र ज़रूर करूँगा। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, उसकी जो है ना बड़ी सालों से ख्वाहिश थी कि जब से ये टाइटैनिक अपनी पहली आगाज़ की जाने बढ़ेगा, अपने पहले सफ़र की जाने बढ़ेगा, तो मैं इसका सफ़र करूँगा। अब उस अपने 6 टिकट, यानी कि 4 बच्चे और मियाँ बीवी, कुल मिलाकर 6 टिकट टाइटैनिक के बुक कराए और उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि जिस दिन टाइटैनिक ने रवाना होना था। तो बड़ा ही जो है ना खुश था। उसने 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, यानी कि अपना और बीवी का टिकट बुक कराया। टोटल 6 टिकट बुक कराए। उसके बाद जो है ना टाइटैनिक की तरफ रवाना और उसका इंतज़ार करने लगा। टाइटैनिक रवाना होने से 2 दिन पहले, टाइटैनिक रवाना होने से 2 दिन पहले उसी के पालतू कुत्ते ने उसी के अपने एक बेटे को काट लिया। उसका बेटा बहुत बीमार हो गया और उसकी बीवी कहने लगी कि क्लॉक, हम जो है ना टाइटैनिक पे नहीं जा सकते, यानी कि मैं और ये बच्चा, हम दोनों जो है ना माँ और बेटा टाइटैनिक पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये बच्चा बहुत बीमार है और मैं इसके साथ रहूँगी। आप और बाकी और जो बच्चे हैं आप लोग चले जाएँ। तो उसने बड़ा सोचा और उसको बड़ा मतलब है कि गुस्सा आया उस कुत्ते पर। अपने कुत्ते को इतनी गालियाँ दी, बड़ा उस पर खौफजदा हुआ और बड़ा उसके ऊपर जो है ना उसने गुस्सा किया। लेकिन आखिर में जो है ना उसने सोचा कि यार जो है ना बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आखिर में उसने अपने दिल और दिमाग से पूछा कि यार जो है ना बच्चा घर में बीमार है, उसको कुत्ते ने काट लिया, तो इसको छोड़कर जाना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो अब उसकी ज़िंदगी की जितनी भी कुल जमा पूंजी थी उसकी 7 टिकटों पर, 6 टिकटों पर जो है ना उसने अपने लगा दी थी, क्योंकि वो टिकट रिफंडेबल नहीं था, वो टिकट जो है ना रिटर्न उसका नहीं था, वापसी नहीं थी। तो उसने ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी जो भी थी उसे जो है ना टाइटैनिक पर लगा रखी थी। तो अब ऐसा हुआ कि वो क्लॉक जो है ना अपना नम आँखों से टाइटैनिक को रवाना होता देख रहा था। 10 अप्रैल को वो रवाना हुआ टाइटैनिक, और वो जो क्लॉक था अपनी नम आँखों से, अपनी गमगीन आँखों से, अपने जो ना बड़े गमे दिल के साथ उसी जो है ना खड़े होकर उसी टाइटैनिक को अपनी आँखों से रवाना होते देख रहा था। 15 अप्रैल
सोमवार के दिन पूरी दुनिया में ऐलान हुआ कि टाइटैनिक आइस बॉक्स से टकराकर तबाह व बर्बाद हो गया। उस क्लॉक ने, उस किसान ने, उस फार्मर ने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, वो कुत्ता जो पिछले उसे 10 दिनों से गालियां दिए जा रहा था, उसी कुत्ते को उसी फार्मर ने इतना प्यार किया कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। कुदरत ने आपके लिए क्या जाल बिछाया रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी तमाम उन देखने वाले और तमाम भाइयों और तमाम देखने वाली बहनों से रिक्वेस्ट है कि इस दुनिया में जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है। आज आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो आप ये मत सोचें कि हमारे साथ बुरा हुआ है। नहीं, आपके साथ अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो कुदरत चाहती है हमेशा वही होता है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो कुदरत के कभी भी किसी भी फैसले पर मायूस मत होइएगा, कुदरत के कभी भी किसी भी फैसले पर नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि कुदरत ने आपके लिए क्या सोच रखा है ये आप नहीं जान सकते। जी तो प्यारे दोस्तों, आज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाइएगा कि जो है ना मायूस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।